दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में, जिसमें हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें से 101% आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एक टॉपिक में से आपके क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। पिछला अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड करें, हमारे जितने भी ऑल इंडिया में छोटे से छोटा एग्जाम हो या फिर बड़े से बड़ा एग्जाम हो, हमारे बात की जाए तो यूपीएससी में बोरोड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे बाकी जो पॉलिटी के टॉपिक्स है, ठीक है, इन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, फैक्चुअल होते हैं। और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को जब तक ना आप निमोनिक से याद करो तब तक वो याद नहीं रहते, या फिर जब तक ना आप ट्रिक से याद करो वो ट्रिक से आपको याद नहीं रहते। सो नाउ व्हाट इज द ओनली सोल्यूशन, ठीक है, मतलब सोल्यूशन क्या है आपके लिए? सोल्यूशन ये है कि आपको ट्रिक्स के साथ ये बताया जाए कि कैसे आपने निमोनिक्स के साथ, ट्रिक्स के साथ कैसे आपने इनको लर्न रखना है, सो दैट इन टॉपिक्स में से अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका आंसर करें बगैर सोचे समझे, ठीक है। तो असल में आज का ये हमारा सीरीज का पहला हमारा फर्स्ट एपिसोड होने जा रहा है। सीरीज एपिसोड 01 होने जा रहा है, जिसमें हम बोरोड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे। ये तो आपको पता होगा कि भाई आखिर ये क्या है, इस पर मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इंटरेस्टिंग नहीं रहेगी। ये तो आपको पता है कि बोरोड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन ब्रीफ देता हूं। देखो, असल में हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, इसमें हमारी हर एक वो चीज लिखी गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर लॉज लिखे गए हैं, ठीक है, प्रॉपर जो है वो स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर रन के लिए, ठीक है, हर एक चीज को बैलेंस में चलाया जाए, हर एक चीज कैसे काम करेगी, पॉलिसिंग कैसे काम करेगी, लॉ बॉडीज कैसे काम करेंगी, ठीक है, इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन, टॉप एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेगी, काम करेगी, या फिर जो ये टॉप जो गवर्नमेंट होगी, जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो गवर्नमेंट बनेगी वो किस तरह से बनेगी। ये सारी चीजें जो पूरे एक कंट्री को चलाती हैं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें मेंशन्ड है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये एक बाइबल है, इसे आप बाइबल भी कहते हैं। ये बाइबल ऑफ द मतलब ऑफ द कंट्री, इसे आप कह सकते हैं कि ये बाइबल ऑफ द कंट्री है, जिसके थ्रू, जिसके जरिए से पूरी कंट्री का जो आपका सिस्टम है वो चलता है। हमारे अब क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अगर पर्टिकुलर लॉ है या कोई भी पर्टिकुलर आर्टिकल है, ठीक है, वो कहीं से अगर बोरो, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा वो सारा का सारा प्योर हमारा वो खुद का ही सिर्फ इंडिया इंडिया का है। हमने अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग सोर्सेज से उन जो जो फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को अच्छे लगे, वो फीचर्स उठा के उन्होंने हमारी इस एक बहुत बड़ी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, इसमें उन्होंने वो सारे फीचर्स जो है वो डाल दिए, ठीक है। वो सारे फीचर्स डाल दिए। कहीं पे किसी मान लीजिए कनाडा कनाडा की जो कंट्री है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन की जो किताब है, उनकी पूरी किताब को छानने के बाद, पूरा स्कैन करने के बाद, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगा कि भाई क्या ऐसी चीजें जो हमें इसमें से निकाल के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालनी चाहिए। निकाल के ये कहना ठीक नहीं होगा, बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि कॉपी करके, क्या हम कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या ऐसी चीज है जो कॉपी कर सकते हैं और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ला सकते हैं, ठीक है। या इसी तरह से अगर हमारा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने देखा कि क्या क्या इनके कॉन्स्टिट्यूशन में है, इनकी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में है, जो हम इनसे बोरो कर सकते हैं, जो हम कॉपी कर सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या ऐसे रूल्स हैं, क्या ऐसे रेगुलेशंस हैं जो हम अपनी कंट्री में लागू कर सकते हैं, जिससे जो है वो हमारा ऑब्वियसली हमारी स्मूथ फंक्शनिंग के कंट्री की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जो है वो ये लाया जाए। अब हम बात करते हैं। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको ये चीज पता होगा कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना। ये 26 ऑफ नवंबर 1949 को ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है। अच्छा, इसका ड्राफ्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अदर कंट्रीज एज वेल एज, देखो जो हमारे कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की, ये असल में जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वो ड्राफ्ट किसके कैसे किया गया, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं
जिनकी कंट्रीब्यूशंस के जरिए से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, जिसमें उनमें से एक हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। इसका भी एक बहुत बड़ा सोर्स हमने बोरो लिया। इस तरह से बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जो हमने बोरो किए, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की अगर बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक ब्लूप्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिस भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में पढ़ने जा रहे हैं, उसमें आपको ये पूछा जा सकता है कि which one of the following is called blueprint of the constitution। ये क्वेश्चन बहुत बार अभी तक पूछा गया है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसे फीचर्स हैं जो हमारे इंडियन सिस्टम में लाए गए। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के जरिए की हेल्प से हमारे क्या क्या फेडरल सिस्टम हमारे इंडिया में आया। ऑफिस ऑफ गवर्नर आया मेरा, हमारा जुडिशरी आया, पब्लिक सर्विस कमीशन आया और इमरजेंसी प्रोविजंस आया, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलिया से क्या ऐसी चीजें हैं जो हमने बोरो की हैं, जो हमने उधार मतलब ले ली हैं, उनसे कॉपी किए हैं, जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने जो है वो इंप्लीमेंट की है। तो सबसे पहले आपकी देखो कंकरेंट लिस्ट है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, कॉमर्स है और इंटरकोर्स है। उसके बाद जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखो, इसको अगर आप लर्न करने लग जाओगे तो आपके घंटों वेस्ट हो जाएंगे और उसके बाद फिर हो सकता है फिर याद फिर से ना रहे। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया, AUSTRALIA, ऑस्ट्रेलिया है ना, तो TRAL, ये देखो ट्राल, ये ट्राल देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया है TRAL। ऑस्ट्रेलिया के बाकी सारे वर्ड्स को हटा दीजिए, सिर्फ ट्राल को ले लीजिए। तो ट्राल में से सबसे पहले आएगा आपका ट्रेड और कॉमर्स। ट्रेड कॉमर्स, ये तो सेम मतलब मिलती जुलती चीजें हैं। उसके बाद आर से मतलब टी से, हाँ टी से, और ये भी चीज आएगी, थर्ड लिस्ट आएगा, ठीक है। थर्ड लिस्ट आएगा कंकरेंट लिस्ट। ये दो चीजें हैं, ठीक है। टी आर मतलब थर्ड, टी आर मतलब ट्रेड। देखो, टी आर मीन्स ट्रेड और टी आर मीन्स थर्ड। तो थर्ड लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ट्रेड, टी आर मतलब टी आर मीन ट्रेड और कॉमर्स, ये मिलते जुलते वर्ड्स है। ये थर्ड लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट हमारे जो है वो मिलते जुलते हैं, टी आर, और ये भी टी आर है हमारा, और ये भी हमारा कंकरेंट लिस्ट, ये मिलता जुलता है। उसके बाद है, ये आ गया हमारा एल। तो एल से क्या हो गया कि लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बस ये आपने इतना याद रखना है, बस ये इतनी सी ट्रिक है, और इस इतनी सी ट्रिक से मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कनाडा की अगर हम बात करें तो कनाडा में से आपने ट्रिक क्या रखनी है याद। ट्रिक आपने कनाडा के लिए ये याद रखनी है कि कनाडा से हमने मतलब कनाडा, सी से क्या होता है, सी से सेंटर होता है। कनाडा मीन्स सेंटर, तो कनाडा का मतलब क्या होगा, सेंटर होगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो सेंटर के जितने भी प्रोविजंस है, मेजर प्रोविजंस है, वो हमने कनाडा से लिए हुए। अब देखो, सबसे पहले अगर बात की जाए तो फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, यहाँ पे भी बात की जा रही है। कनाडा मतलब सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, तो इन तीनों में सेंटर आया है। तो कनाडा CA से सेंटर, ठीक है, कनाडा से सेंटर। तो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये आ गया हमारा। कनाडा से हमने परचेज किया, परचेज नहीं किया, बोरो किया। उसके बाद वेस्टिंग रेजिडुअरी पावर इन द सेंटर, ठीक है, आपकी जो रेजिडुअरी पावर है सेंटर को वेस्ट करने की, वो है। उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर। तो स्टेट गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट, इसको याद रखेगा, बाय द सेंटर। तो सेंटर से मतलब एक तो यहाँ पे पावर, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये पावर की बात की जा रही है, ये भी पावर की बात की जा रही है, ठीक है, और ये भी कहीं ना कहीं पावर की बात करती है। तो तीनों का जो निचोड़ है वो क्या कर रहा है, वो पावर की बात कहीं ना कहीं कर रहा है। देखो, अगर सेंटर में पावर होगी तो ऑब्वियसली हमारा फेडरेशन जो है वो कामयाब रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारी अगर हमारी अगर हमारी मान लीजिए, लेट मी जस्ट चेंज माय पेन, द कलर ऑफ माय पेन। हाँ, तो ये हो गया।
असल में फेडरेशन क्या होता है? फेडरेशन का मतलब ये हुआ कि आप पावर को डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। स्टेट्स में पहले आता है आपका सेंटर में टॉप प्रायोरिटी में, उसके बाद आता है आपका स्टेट में, और फिर स्टेट के बाद अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, इस तरह से जब वो आपकी पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो ये इसको हम बोलते हैं फेडरेशन, ठीक है। तो असल में यहाँ पे कनाडा, अब कनाडा में हमने सेंटर ये चीज याद रखी, तो इस चीज को आपने याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करें तो आयरलैंड। आयरलैंड अब देखो, आयरलैंड में आपने पहले वाले जो आए हैं इसको स्किप कर देना है, भूल जाना है। यार ये कलर जो मैंने अभी यूज किया है, इट इज नॉट लाइक ना, ये ज्यादा नहीं चल रहा है। देखो आयरलैंड वाले आई में मैंने आर आई को पहले उड़ा देना है, तो आर ई को मैंने उठाना है पहले, आप ठीक है। आर को अलहदा, मतलब यहां से मैंने आर को अलहदा उठाना है और ई को अलहदा से उठाना है। तो आर आयरलैंड में से आर का क्या है, आर से क्या आ गया, राज्यसभा मेंबर की नॉमिनेशन। तो मतलब ये है कि जब राज्यसभा मेंबर्स होते हैं उनकी नॉमिनेशन कैसे की जाती है, वो आपका आर यहाँ से आर आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। उसके बाद है ई, ई से क्या है, आर ई, ई से है आपका इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। उसके बाद डी से क्या है आपका, ये एंड पे, ये डी है आपका डीपीएससी एसपी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आ गया हमारा आयरलैंड के बारे में, तो याद रखिएगा, बहुत इजी है। अब अगर हम बात करें कि जापान की, देखो जापान की अगर बात की जाए तो जापान में क्या काम करना है आपने, जापान में आपने जे ए पी हटा देना है और ए एन लिखना है, ठीक है। जापान, जान, ये आ गया जान, तो ये आ गया राइट टू प्रॉपर्टी, सॉरी राइट टू लाइफ, नॉट प्रॉपर्टी। ओके, आई वाज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ वाटर, भाई गला सूख जाता है। ओके, सो नाउ जापान, जापान से मतलब जान, जान, तो पी यहाँ पे मैंने रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे जापान, जान। तो जान का मतलब क्या होता है, हमारी लाइफ, लाइफ को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जान। तो जान क्या होता है, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 हमने जापान से लाया है, उसको हम बोलते हैं आर्टिकल 21 को प्रोसीजर एस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ, ठीक है। उसके बाद है आपका सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, नाउ रशिया। देखो रशिया, अब रशिया के लिए एक मजेदार ट्रिप क्या है, मजेदार ट्रिक क्या है कि असल में जो रशिया है ना, रशिया के साथ हमारे इंडिया की बहुत अच्छी दोस्ती है। क्या है, हमारे इंडिया की बहुत अच्छी दोस्ती है, फ्रेंडशिप है। रशिया के साथ हमारे इंडिया की बहुत अच्छी दोस्ती है, ये बता रहा है। तो मतलब पिछले 5 सालों से हमारे काफी अच्छे जो है वो रिलेशंस हुए हैं रशिया के साथ। अब यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है कि रशिया क्या है, हमारा फ्रेंड, ठीक है। रशिया हमारा फ्रेंड है, और वहां से जो है वो हमने क्या काम करना है इसको, रशिया हमारा फ्रेंड है, और फ्रेंड, अब देखो एफ से क्या आएगा हमारा, एफ से आएगा 5 ईयर प्लान, ये जो फ्रेंड है, ठीक है, ये आ गया एफ, क्या आ गया, 5 ईयर प्लान। ये हमने कहाँ से लिया है, 5 ईयर प्लान, ये कहाँ से लिया है, ये हमने रशिया से लिया है, ठीक है। 5 ईयर प्लान, और दूसरा क्या होगा हमारा, बस यही है, 5 ईयर प्लान हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं रशिया से लिया हुआ है। ओके, यूनाइटेड किंगडम, अब देखो यूनाइटेड किंगडम, यूके की अगर बात की जाए तो यूनाइटेड किंगडम से हमने बहुत सारी सी चीजें हैं जो ली है। अब इसके लिए ट्रिक ऐसा यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो देखो, आप यहाँ पे कोई कॉमन चीज देखोगे, बाइकैमरलिज्म, ये भी सेंटर की बात कर रहा है, मतलब पार्लियामेंट की बात कर रहा है। ये भी आपके पार्लियामेंट की बात कर रहा है, ये भी रिट आपके पार्लियामेंट, ये आपके सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, ठीक है। अभी मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको रिट्स की ट्रिक्स बताऊंगा कैसे लर्न रखनी है आपने। उसके बाद कैबिनेट सिस्टम, ये आपका सेंट्रल पावर आ गया, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप ये आता है आपका
पार्ट सेकंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप में, ठीक है। लीगल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ठीक है, ये यहाँ पे आप देखिए सिंगल सिटीजन। अच्छा, ये भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये भी आपका पार्लियामेंट के सारे रिलेटेड जो है वो आपके पार्लियामेंट के रिलेटेड हैं। इन सारों को आप देखें तो ये सारे पार्लियामेंट के रिलेटेड ही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूएसए से क्या मतलब है आपका? देखो यार, फंडामेंटल राइट्स, एफआरस, उसके बाद जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को कैसे इम्पीच किया जाए, ये हमने, इसका प्रोविजन हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस का प्रोविजन भी हमने यूएसए से लिया है। और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हमने जो है वो वहां से ली है। तो असल में इसका जो है वो मकसद क्या है, ये पावरफुल सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट को थोड़ी क्या बहुत ज्यादा पावर देता है, ठीक है। यहाँ से आपको आपके सुप्रीम कोर्ट को काफी पावर मिलती है। और जर्मनी की अगर बात की जाए, देखो यार, जर्मनी में आपने देखा था कि हिटलर जब राज कर रहा था तो हिटलर की वजह से पता नहीं कितने ज्यूज को मारा गया था, बहुत ज्यादा ज्यूज की आत्महत्या की गई थी, उनको टॉर्चर किया गया था, मारा गया था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे ट्रिक वही बनती है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब देखो, जर्मनी में कौन था? हिटलर, ठीक है। आई एम मेकिंग इट फॉर द सेंस, मतलब फनी सेंस। तो हिटलर क्या कर रहा है, यहाँ पे आप देखिए हिटलर ने क्या किया, ज्यूज को मरवाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब उसने ज्यूज को मरवाया तो ऑब्वियसली बात है कि उसने पूरी कंट्री को जो है वो बंद कर दिया होगा, मतलब पूरी कंट्री को लॉक कर दिया होगा। तो दैट इज व्हाट सॉरी, जस्ट अ मिनट। मतलब कंट्री को लॉक करने का मतलब ये हुआ कि मतलब कंट्री के अंदर इमरजेंसी लाई गई, कोई भी बंदा जो है वो घर से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। इमरजेंसी सिचुएशन है, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है कंट्री के अंदर, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, जो घर से बाहर निकलेगा उसको बहुत बुरी सजा मिलेगी। वो क्या था, वो एक इमरजेंसी थी, तो यही है इमरजेंसी सस्पेंशन, उसकी फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग। तो वो इमरजेंसी के वक्त सस्पेंड करता है फंडामेंटल राइट्स को, यही हमने जर्मनी से लिया, और जर्मनी से एक ही चीज हमने बोरो की है, ठीक है। उसके बाद साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका में के लिए आपने ट्रिक क्या याद रखनी है, गांधी जी साउथ अफ्रीका गए, गांधी जी साउथ अफ्रीका गए, ठीक है, साउथ अफ्रीका गए, वहां से वहां से गांधी जी साउथ अफ्रीका गए, वहां से अमेंडमेंट लेके आए। ओके, ठीक है। तो वहां से गांधी जी जो साउथ अफ्रीका गए, वहां से अमेंडमेंट मतलब अमेंड सॉरी हाँ, गांधी जी साउथ अफ्रीका गए, वहां से आर्टिकल 366, आर्टिकल एक तो आर्टिकल 366 आया हमारा, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड किया जाए, कैसे अमेंडमेंट कर सकते हैं बाद में, अगर मतलब सेंट्रल पावर्स को लगा, अथॉरिटीज को लगा, तो कैसे उसको अमेंड किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, उसको नई चीजें रिफॉर्म की जा सकती हैं। यहाँ पे इस आर्टिकल ये साउथ अफ्रीका से लिया हुआ है फीचर, और इससे हमें क्या मिलता है कि आर्टिकल 366 की इससे हमें जो है वो यहाँ पे साउथ अफ्रीका में, और उसके अलावा इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, तो वही है राज्यसभा मेंबर्स, यहाँ से भी जो है वो याद रखिएगा। उसके बाद है फ्रांस आपका। अब देखो फ्रांस में आप ये तीन वर्ड्स को भूल जाओ, FRA को याद रखिए,
अब F से क्या है? फ्रेटर्निटी। R से क्या है? R से क्या है? रिपब्लिक। A से क्या है? L। AL से क्या है? लिबर्टी। यहाँ पे आपको मैंने बताया इन 3 वर्ड्स को डिलीट करना है, सिर्फ FRA पे ध्यान देना है। F का मतलब होता है फ्रेटर्निटी, R का मतलब होता है रिपब्लिक वर्ड, A तो मैंने ऐसे लिखा ये लिबर्टी L, और यहाँ पे FRAE, तो E से क्या है? इक्वालिटी। तो ये जो है वो ये 4 चीजें, फ्रेटर्निटी ये हमारे प्रेमबल की चीजें ये मेंशन्ड है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो हमने कहाँ से ली है? हमने फ्रांस से ली है, ठीक है। ओके, सो अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। Which one of the following constitution of Indian constitution was borrowed from British constitution? ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सा नीचे दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा इधर नीचे दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया गया है। Which one of the following Indian constitution was covered? यहाँ पे देखिए, Which of the following features of Indian constitution was borrowed from British? तो ब्रिटिश से क्या लिया गया है भाई, सिंपल बता दो। ब्रिटिश को मैंने नहीं बताया आपको कि भाई पार्लियामेंट का याद रखना है आपने, स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो इसका आंसर शॉर्ट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद है आपका फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आपका कहाँ से जो है वो आपने बोरो किया है? फंडामेंटल राइट्स को कहाँ से आपने बोरो किया है, इस बात को मुझे बताइए कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से जो है वो इसको बोरो किया गया है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स का जो प्रोविजन है वो हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट अब है आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अडॉप्टेड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन? ओके, विच फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड फ्रॉम आयरिश? आयरिश से क्या मिला है? तो मैंने नहीं बोला था IRELAND? ओके, यहाँ पे जस्ट अ मिनट, मेरा पेन गड़बड़ कर रहा है। ओके, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या ऐसी चीज है जो हमने बोरो किया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अच्छा, ये जुडिशियल रिव्यू बताओ मुझे, ये कौन सी कंट्री से हमने जो है वो बोरो किया हुआ है? पॉज करके आंसर दीजिए, तो आंसर नहीं तो क्वेश्चन नंबर सी है इसका, ऑप्शन नंबर सी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका से भी हमने जुडिशियल रिव्यू जो है वो लाया है। तो ये था हमारा आज का पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो, जो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एंजॉय कर पा रहे होंगे, ठीक है। हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि हर कोई बच्चा जो है वो यहाँ पे पूरी तरह से समझे कॉन्सेप्ट को, हर एक कॉन्सेप्ट को याद करे ताकि उसको भूले ना, और एग्जाम में वो बेखौफ होके आंसर देके आपका मतलब आंसर देके प्रॉपर अच्छे मार्क्स लेके आए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल द एग्जाम काउंसलर पे मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर बहुत सारे ऐसे मॉक टेस्ट हैं वो शेयर किए हुए हैं, और वो आप अभी के अभी ज्वाइन करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।